जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमिक्स का टॉपिक फंक्शन ऑफ बैंक। तो इसमें आपका दो आता है, एक आता है आरबीआई का और एक आता है कमर्शियल बैंक का। तो आज के इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका टॉपिक है फंक्शन ऑफ बैंक, पर उससे पहले एक बात समझो। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम होता है हमारे से मनी एक्सेप्ट करना, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हमें लोन देना, यानी ग्रांटिंग लोन, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट करना विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बैंक हो वो पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। अब बैंक्स बेसिकली होते हैं दो प्रकार के। एक तो वो होते हैं जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, जिसमें जनता आती है, जैसे आप और मैं, हम लोग जाके डील करते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं। ऐसे बैंक को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। हमारे आसपास जितने भी बैंक हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी एटसेट्रा सो ऑन, बहुत सारे बैंक हैं, ये सब कमर्शियल बैंक हैं। तो कमर्शियल बैंक का पूरा कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर बैंक होता क्या है, और आप जानते हैं बैंक क्या होता है। अब इन सभी बैंक्स का भी एक बैंक होता है, यानी कमर्शियल बैंक अगर बेटा है तो एक बैंक इसका पापा है। कहने का मतलब इन सारे बैंक से भी ऊपर एक बैंक होता है जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, जो सभी बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, यानी ऑपरेट करता है। उस बैंक को हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक सबसे एपेक्स यानी सबसे सुप्रीम बैंक होता है, यानी सबसे बड़ा यही होता है। हमारे देश भारत में जो सबसे सुप्रीम, सबसे एपेक्स, सबसे बड़ा बैंक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। आप चाहे बोलो आरबीआई, चाहे बोलो सेंट्रल बैंक, बात एक ही है। आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये डेट याद रखना। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी सुप्रीम बॉडी, which control, operates, regulate and directs the entire banking and monetary structure of the country। पूरे देश की बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को आरबीआई कंट्रोल, डायरेक्ट करके चलता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 और एक्ट पास हुआ था 1934 में। तो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, पर आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आप लोगों से एक विनती है, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगा हुआ है, एक व्हाट्सएप का, एक टेलीग्राम का। तो दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। तो ये तो रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आरबीआई के ही फंक्शन है, यानी आरबीआई कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दूंगा ओवरव्यू, फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक हैज़ द पावर टू इशू ऑल द करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट द कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। 1 रुपया का नोट और सिक्के को छोड़कर सभी करेंसी हमारे देश में कौन इशू करता है? दी आरबीआई। एक ही बॉडी है जिसको ये पावर दी गई है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे कंट्री में। उस पर्टिकुलर बॉडी का क्या नाम है जिसको ये अथॉरिटी मिली है? वो है सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई। सेकंड फंक्शन है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। जैसे हम लोगों का बैंकर है कमर्शियल बैंक। डोंट वरी, कमर्शियल बैंक के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले पापा जी के फंक्शन को पढ़ लेते हैं।
तो जैसे हम लोगों का बैंकर होता है कमर्शियल बैंक, वैसे ही गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट का एजेंट, बैंकर, सुपरवाइजर, सरकार का पैसा कौन जमा करेगा? सरकार को लोन कौन देगा? सरकार के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कौन करेगा? वो सब सेंट्रल बैंक करता है। तीसरा है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी सभी बैंक्स का बैंक कौन है? आरबीआई है। बैंक्स अपना पैसा कहाँ जमा करेंगे? बैंक्स लोन कहाँ से लेगा? बैंक्स किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे? किसकी गाइडलाइंस पर चलेंगे? तो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। आपका नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देश का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज देश में आता है, वो किसके पास होता है? वो आरबीआई के पास होता है। आरबीआई के पास कस्टडी है हमारे देश में आने वाले पूरे फॉरेन एक्सचेंज की। फिर लास्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आप मनी सप्लाई पढ़ ही चुके हो कि देश में हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास कितना पैसा है। अब जितना ज़्यादा पैसा होगा जनता के पास, वो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। तो कई बार मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। आरबीआई को कोशिश करनी पड़ती है मनी सप्लाई को रोकने की। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का होता है। अच्छा, एक बार जान लो, इस वीडियो में मैं आरबीआई के 4 फंक्शन को बताऊंगा डिटेल में, लेकिन जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसका एक आएगा सेपरेट वीडियो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई कौन कौन से स्टेप लेती है मनी सप्लाई को रोकने के लिए। तो इसका एक आएगा सेपरेट वीडियो, यहाँ पे कवर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। लेकिन इसमें बताऊँगा मैं सिर्फ 4 फंक्शन जो कि इजी हैं। आओ देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो मेन फंक्शन है वो है करेंसी अथॉरिटी। इन इंडिया आरबीआई हैज़ द सोल राइट, सोल का मतलब है अकेला, सिंगल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट एक्सेप्ट, क्या क्या छोड़ के, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। तो ध्यान रखना, 1 रुपये के नोट और सिक्के आरबीआई नहीं छापता है, ये छापता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? ये मैंने आपको बताया था कि आरबीआई काम करता है गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर, एजेंट। एजेंट कैसे? जैसे हमारे लिए एजेंट कौन है? हमारा कमर्शियल बैंक है जहां आपने अकाउंट खुलवाया है, हमें कोई पेमेंट करनी है, हमें कोई रिसिप्ट लेनी है, वो सब बैंक लेता है हमारे बिहाफ पे। तो अब गवर्नमेंट के लिए भी कोई ना कोई एजेंट होगा ना, वो आरबीआई है। और फाइनेंशियल एडवाइजर भी गवर्नमेंट के लिए आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक है। इट मेंटेन्स अ करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। कहने का मतलब आरबीआई सारा कैश बैलेंस गवर्नमेंट का मेंटेन करके रखता है। इट एक्सेप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर दी गवर्नमेंट। नीचे पॉइंट दिए हैं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट। ओके। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो रिश्ता हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है, वही रिश्ता कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ है। हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। हम लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, ठीक वैसे ही कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। तो समझ में आया ये रिश्ता
क्या कहलाता है। उसके बाद एज आ बैंकर टू दी बैंक्स, जब बैंक्स का बैंकर है यानी सभी बैंक्स का बैंक है तो आरबीआई क्या क्या रोल प्ले करता है। आरबीआई 3 रोल प्ले करता है। सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स का मतलब है सभी कमर्शियल बैंक के जितने भी कैश रिजर्व हैं, ये सभी कैश रिजर्व आरबीआई के कस्टडी में रहते हैं। तो आरबीआई के पास इन सभी बैंक के रिजर्व्स रहते हैं यानी डिपॉजिट रहते हैं। सेकंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड है और उनको किसी भी सोर्स से पैसा अरेंज नहीं हो रहा है, यानी उन्होंने सारे सोर्स देख लिए, पैसा चेक कर लिया कहाँ से मिल सकता है और उनको पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है, तो उनकी आखिरी उम्मीद बनके कौन आता है? सेंट्रल बैंक आता है। तो उनके लिए लेंडर कौन है? एकदम लास्ट में द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज आरबीआई। अगर मैं आपको बताऊं एक लाइन में, तो जब कमर्शियल बैंक को पैसा कहीं से भी उधार नहीं मिलता है तो वो आरबीआई से लेता है। सिंपल चीज है। फिर लास्ट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि कई बार ये होता है कि एक बैंक को, मान लो पीएनबी को एसबीआई से कुछ पेमेंट क्लियर करवानी है। अब दोनों का अकाउंट कहाँ पर है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब कि एक बैंक और दूसरा बैंक दोनों के बीच का सेटलमेंट क्लियर कौन कराएगा? आरबीआई सेटल कर देगा। तो दोनों ही बैंक्स का जो क्लियरिंग हाउस है वो आरबीआई है। लास्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब है कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडी होगा वो सब आरबीआई के पास होगा। आप रीड कर सकते हो, वही सब लिखा है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आपका बचा है सिर्फ एक फंक्शन जो कि है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसका बनाऊंगा मैं एक सेपरेट वीडियो, और वो वीडियो आपका देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके बन सकते हैं। पूछ सकता है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जो वो मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। तो ये वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं। और उसके साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक लगा हुआ है, उसमें भी ज्वाइन होना आपके लिए अनिवार्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।